हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार आप सभी को, आप सबका स्वागत है आपकी इस बेहतरीन सी क्लास में। बहुत ही शानदार, जानदार और गजब तरीके से आप लोग पढ़ रहे थे। सर टॉपिक कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे मेरे भाई? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव याद आ गया। तो हमने आपकी जो है पीडीएफ सेव की है, वो ओपन करते हैं और उससे आगे हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, उससे आगे चीजों को पढ़ेंगे। चलिए भाई लोग, सबके सब आ जाए। देखो मेरे दोस्त, एडजेक्टिव में हमने पढ़ लिया जी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव में हमने पढ़ लिया डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री के बारे में कल मैंने बताया, और पॉजिटिव डिग्री सिंपल किसी भी इंसान की बात करती है, किसी भी चीज के बारे में बात करती है। पॉजिटिव डिग्री को एज और एज से हम भाई कंपेयर कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट में। चाहे बराबर अमीर है, बराबर अमीर नहीं, बराबर अच्छा है, बराबर अच्छा नहीं, बराबर मेहनत करता है, बराबर मेहनत नहीं करता है, यह चीज पड़ी। इसलिए बराबर बराबर अपने आप मीनिंग देता है, इसके साथ इक्वली गलत होगा। दूसरी चीज, नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट है इसी का, आज से कहानी यहां। बेटा आप यूज करते हो सो प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज। सो प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज, आप इसको यूज करते हो, आप इसको यूज करते हो, ठीक है। तो भैया सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये एज तो होगा बेटा कंजंक्शन, बिल्कुल ही, और ये सो क्या होगा? एडवर्ब, जैसे एज और एज था। लेकिन सो जो एडवर्ब होता है ना बेटा, वो पता है किस बारे में बात करता है? वो बात करता है मेरे भाई कुछ ज्यादा ही, एक्सेस। जैसे जैसे अब ध्यान देना, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज सो रिच, अरे वो तो बहुत अमीर है यार, ही इज सो रिच एज, देखना, एज शी, ही इज सो रिच एज शी। अब एज जो बात करता है बेटा, वो बराबर की बात करता है। सो जो बात करता है वो बहुत ज्यादा की बात करता है। तो अभी हमने, ठीक है, अभी हमने एक गड़बड़ ये देखी। देखो बेटा, यहां पर ही है और यहां पर शी है, और ये आपको डायग्राम बनाना है। यहां पर ही है और यहां पर शी है। अब देखना, ही सो रिच एज शी, तो मैंने बोला ही सो रिच, तो आपने जैसे ही बोला ही सो रिच, तो वो ऊपर उठ गया। ही सो रिच, बहुत अमीर है यार, ही सो रिच, तो सामने वाले को आपने बहुत तारीफ कर दी, ही सो रिच, वो बहुत अमीर है। यहां से ऊपर उठा, हाँ, एज शी, जितना की शी लो, भाई फिर इसके बराबर कर दी, क्योंकि बेटा एज क्या कर देगा? बराबर, सो क्या करेगा? ऊपर। भैया दोनों का तालमेल ही नहीं बना, दोनों का तालमेल ही नहीं बना। दोनों का तालमेल क्यों नहीं बना? ही सो रिच, वो बहुत अमीर है, एज शी, तो आपने जहां से ही को चलाया था वहीं पे आके छोड़ दिया, तो भैया बराबर है दोनों। हाँ, तो एज ही बोल दे, फिर शो क्यों बोल रहे? ही सो रिच एज शी, समझ रहे हो? ही सो रिच एज शी, तो दोनों बराबर ही लाके छोड़ दी, बराबर लाके छोड़ दी, तो भैया एज यूज कर ले। तो यहां पर जो हमारी बात बनी बेटा, वो इसकी बन गई, तो ये गलत है। अब यहां एज ही लगा, तो ये जो पैटर्न बना ये गलत है। नॉनसेंस, कोई मीनिंग नहीं है बेटा, नॉनसेंस, कोई मीनिंग नहीं है, नॉनसेंस। ही सो रिच एज शी, भैया सीधा बोल, ही इज एज रिच एज शी, दोनों बराबर है, बराबर बोलना, बराबर बोल। ये डिसबैलेंस क्यों क्रिएट कर रहा है? और ये अगर इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो आप, तो गलत हो जाएगा। ऐसी कोई बात ही नहीं बोली जाती। जब आप किसी की तारीफ करो तो तमीज तहजीब से करो, वो उतना ही अमीर है जितना की शी, दोनों बराबर अमीर है भाई, बराबर। डिसरेस्पेक्ट या ऐसी इम्बैलेंस क्रिएट करके आप किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को कैसे बोलो? इसलिए बेटा ये सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज पॉजिटिव स्टेटमेंट में नहीं आएगा। तो याद रखना, जब कभी भी अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट कोई होगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट कोई होगी, हाँ, तो आप इसको काट दो, ये नहीं आएगा, ये नहीं है। सर नेगेटिव में? हाँ बेटा, नेगेटिव में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में मेरे बच्चे आप बोल ही नेगेटिव रहे हो। जैसे ही इज नॉट सो रिच, अरे वो इतना अमीर नहीं है यार, यू आर नॉट सो स्मार्ट, तुम उतने स्मार्ट नहीं। ही इज नॉट सो रिच, वो उतना अमीर नहीं है, एज शी, जितना की शी है, वो उतना अमीर नहीं है जितना की शी है, मतलब शी ज्यादा अमीर है। हाँ, अब उसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, बिल्कुल बोल रहे हो, हाँ तो बोलो, फिर क्या दिक्कत है? बेटा पॉजिटिव बोल के नेगेटिव मत बोलो ना, ये तो नेगेटिव बात है। हाँ तो बोलो, तो आप यही बोलो,
इज नॉट सो गुड, इज नॉट सो, उतना अमीर नहीं है वो, शी जितनी की शी है, मतलब शी ज्यादा अमीर है। बिल्कुल आप बोल रहे, बिल्कुल बोलो सर। इसको तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ही इज नॉट एज रिच एज शी। हाँ ये भी सही है। तो बेटा देखो ये तो मैंने कल सिखाया ही था, ये भी सही है। इसका मीनिंग है वो उसके बराबर अमीर नहीं है और वो उतना अमीर नहीं है जितना कि शी। बात दोनों की सेम निकल के आ रही है। वो उसके बराबर अमीर नहीं है मतलब शी ज्यादा अमीर है, ठीक है। वो उसके बराबर अमीर नहीं है मतलब शी ज्यादा अमीर है। वो उतना अमीर नहीं है जितना कि शी, मतलब शी ज्यादा अमीर है। दोनों का मतलब बराबर है। तो बेटा इसे आप यूज करोगे ओनली फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट, ओनली फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट। तो बेटा सो और एज का यूज ओनली फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, और एज का यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होगा। एज और एज का यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्टेटमेंट में यूज होगा, और सो और एज का यूज सिर्फ और सिर्फ आपका नेगेटिव स्टेटमेंट में। ये बात और कुछ नहीं बेटा, सिंपल, ठीक है। अगर एग्जाम में आ रहा है देखो, ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई, बेटा यहां मी होगा तो एरर हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप यहां सो नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव होगा तो सही है, ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज आई, या ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई, दोनों सही। नेगेटिव में दोनों सही है, पॉजिटिव में सिर्फ एज और एज आएगा। तो ये था बेटा पॉजिटिव डिग्री कैसे यूज होती है, पहली चीज, ठीक है, पहली चीज। अब एक नीचे नोट करके बताता हूं कोई चीज, ऊपर उठा दो भाई इसको, एक नोट करके बताता हूं बेटा। जो पॉजिटिव डिग्री है उसके कुछ कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री है उसके कुछ कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, जैसे एज सुन एज वेल एज। जब आप इनकी बात करते हो बेटा तो ध्यान से सुनना, इसके कुछ कंपाउंड्स होते हैं, एज सुन एज वेल एज मेनी एज मेनी प्लस इधर कोई प्लूरल नाउन लगा देगा, एज मेनी बुक्स एज, प्लस एच मच गोल्ड एज। मच के बाद क्या आता है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन, फिर एज लगा देगा। तो इस तरीके से इसके कुछ कंपाउंड्स भी बनते बेटा। कैसे यूज करते हैं? इस तरीके से आप इसके कुछ कंपाउंड्स भी देखते हो बेटा। इनको ऐसे यूज करते हैं बेटा, देखो देखो, आई विल कॉल हिम, मैं उसको कॉल करूंगा एज सुन एज आई रीच होम, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा, एज सुन एज आई रीच होम। आई विल कॉल हिम एज सुन एज आई रीच होम, आई विल कॉल हिम एज सुन एज आई रीच होम। मैं उसे कॉल करूंगा जैसे ही घर पहुंचू, मैं उसे कॉल करूंगा जैसे ही घर पहुंचू। सो आई विल कॉल हिम एज सुन एज आई रीच होम, आई विल कॉल हिम एज सुन एज आई रीच होम। मैं उसे कॉल करूंगा जैसे ही घर पहुंचू। ये होता है एज सुन एज बेटा। एज वेल एज हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चे, एज वेल एज के बाद जो चीज है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। सो अगर मैं ये बोलूंगा ही एज वेल एज शी या हर, इज या आर, ठीक है, गोइंग देयर, तो मैंने आपको ये कहा था जो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन होगा, ये बात मैंने बेटा आपको प्रोनाउन में भी समझाई थी, ठीक है। लेकिन ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, जो पहले वाला होगा उसे हम मेन सब्जेक्ट मानेंगे। बताया था कि नहीं बताया था बेटा? और उसी के हिसाब से यहां पर आप इज लगाओगे। ही एज वेल एज शी इज गोइंग देयर, पहले वाला मेन सब्जेक्ट होगा। ये बात याद है बेटा आपको? वेरी गुड। तो ये चीज हमने प्रोनाउन में अच्छी खासी आपको पढ़ाई थी, ठीक है। चलो, मैं उतनी किताबें खरीदना चाहता हूं जितनी भी मैं खरीद सकता हूं, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू बाई एज मैनी बुक्स एज आई कैन, ठीक है, ये हो सकता है। आई वॉन्ट टू बाय एज मैनी बुक्स एज आई कैन, मैं उतनी किताबें खरीदना चाहता हूं जितनी मैं खरीद सकता हूं। तो आई हैव एज मेनी बुक्स एज ही हैज, ऐसा बोल दो, मेरे पास उतनी किताबें जितनी उसके पास। तो ऐसे बोल देते हो, एज मच गोल्ड एज, ऐसे बोल देते। तो ये भी कंपाउंड्स आप देखते हो ना बेटा,
इस तरीके से ये सब चीजें यूज होती है। ठीक है भैया। तो एक दो बच्चे का डाउट रह जाता है सर ये कंपाउंड कैसे बनते हैं क्या है, तो अब आपकी वो चीजें दूर हो। हो गया जी, काम आसान है बेटा। मेरे दोस्त इंग्लिश आप किसी के लिए भी पढ़ें, कौन है निधि, बेटा आप इंग्लिश किसी के लिए भी पढ़े, हर पर्पज को आपका, ठीक है, ये लगा वो चीज हर पर्पज को कवर करती है। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये पर्पज है, पर्पज कुछ भी हो सकता है आपका, कोई भी एग्जाम हो सकता है, कुछ भी, चाहे आप यूपीएससी करो, चाहे आप सीजीएल करो, चाहे आप आपका सीडीएस टारगेट हो, चाहे सीजीएल टारगेट हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बेहतरीन तरीके से बैच आपकी मदद करेगा। ठीक है, चलिए सर अब कहानी ये देखते हैं। तो ये बात आपके पास आसान होगी। अब बात आती है बेटा हमारे पास दूसरी डिग्री, लिखो कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री सर ये क्या क्या काम करती है बेटा? ये कई काम करती है, और हमारे दिमाग से पता है हम क्या सोचते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री एक ही तो काम करती है, कंपैरिजन कर लेती होगी गुरुजी। कंपैरिजन नहीं करती मेरे भाई, ये कई काम करती है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला इसका यूज नंबर 1, या ये कहो कॉन्सेप्ट नंबर 1 या यूज नंबर 1। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट कहो या यूज नंबर 1 कह लो, कुछ भी आप कह दो। पहला जो काम होता है कंपैरेटिव डिग्री का मेरे भाई, इसको कॉन्सेप्ट कह लो और ब्रैकेट में लिख लेना मेरे दोस्त, यूज नंबर 1। पहला जो काम है ना कंपैरेटिव डिग्री का, वो है कंपैरिजन करना। तुम उससे बढ़िया हो, तुम उससे स्मार्ट हो, तुम उससे इंटेलिजेंट हो, तुम उससे हाइट में ज्यादा हो, तुम उससे ज्यादा मेहनत करते हो, कुछ ऐसा मेरे भाई। तो कंपैरेटिव डिग्री काम करेगी मेरे भाई कंपैरिजन का। जब मेरे दोस्त ये कंपैरिजन करेगी तो इसके साथ एक कंजंक्शन आता है, देन कंजंक्शन। जो ये कंजंक्शन होता है ना, इसको हम कंपैरिजन कंजंक्शन कह देते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन करता है, तो इसको हम कंपैरिजन कंजंक्शन कहते हैं। देन आता है कंपैरिजन, आपको पता है भैया सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का हो जाता है, ये देन कंपैरिजन कंजंक्शन होता है। तो जब ये कंपैरिजन करती है इसके साथ देन आता है। कई बार पेपर में इसके साथ THEN दे देता है, बेटा इसका मतलब होता है तब। जैसे आई आस्क्ड हिम देन ही टोल्ड मी द ट्रुथ, मैंने उससे पूछा तब उसने मुझे सच बताया, ये होता है तब। तो ये देन का THEN जो मतलब है, इसका मतलब होता है तब। अब आप ये हटा दो, अब आप ये हटा दो, तब हटा दो, ठीक है जी। आप ये देन ले, THEN ले लो, देन ले लो, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपने देन यूज कर लिया। अब ध्यान से सुनो, मैंने यूज किया कैसे? ही इज टॉलर, वो हाइट में ज्यादा है, देन शी या हर। आप बोलोगे सर सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा देन शी। आप चाहे तो शी इज भी लिख सकते हैं, याद है ना आपको सारी बातें। ही इज टॉलर देन शी, तो ये कंपैरिजन है बेटा। या कई बार हम ये बोल देते हैं ही इज मोर इंटेलिजेंट
वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन शी से। अरे शी से तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहां पर भी आप हर नहीं लगाओगे बेटा, या देम या दे तो दे लगाओगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। तो इज मोर इंटेलिजेंट देन शी, तो उसके साथ आप देन लगाने लग रहे हो। आसान काम हो गया। आपने बोला बिल्कुल सही। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं जो यहां पर है, ठीक है ना, क्या कि ये कंपैरिजन है बेटा, सरासर कंपैरिजन है। ये हाइट में ज्यादा है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये ज्यादा मेहनती है, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आ रहा है, देन आ रहा है, देन आ रहा है, देन आ रहा है। ठीक है, आसान हुआ सर, ये चीज हमने पता है और आपने हमें बताई भी थी, तो ये चीज हमारे लिए बिल्कुल आसान है बेटा। ठीक है ना, बताई भी थी मैंने, कराई भी थी। ये तो है इसका पहला फंक्शन, बिल्कुल बेहद ही आसान। अब इसका यूज नंबर 2 देखो बेटा। तो जब भी होगा तो कंपैरिजन कई बार यहां दे देगा एग्जामिनर देन, जो कि गलत होगा। ये चीज आता है, बहुत आसान है सर, ये तो बहुत आसान हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, कि जो कंपैरेटिव डिग्री है ना मेरे भाई, वो हमेशा कंपैरिजन नहीं करती। कंपैरेटिव डिग्री ब्रैकेट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट कंपैरिजन। कंपैरिजन नहीं करती। सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है बेटा। नॉट कंपैरिजन, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ऐसा होता है। कैसा? देखो, अब एक बात को मैं समझाता हूं, ओपरो ठारो, एक बात को मैं समझाता हूं। तो जब वो कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन नहीं करेगी तो आप एरो लगाना, एरो लगाना और एक लाइन का गैप छोड़ देना बेटा, एरो लगाना और एक लाइन का गैप छोड़ देना, सिर्फ एक लाइन का। क्या लिखवाऊंगा वो बाद की बात है। सर कब ये कंपैरिजन नहीं करती? देखो बेटा, एक लाइन के गैप के बाद अगर मेरे दोस्त मैं ये कहता हूं ना, ही इज रिचर देन शी, वो शी से ज्यादा अमीर है, तो क्या शी अमीर नहीं है? सर शी भी अमीर है, ही भी अमीर है, लेकिन ही ज्यादा अमीर है। कंपैरिजन का मतलब ये होता है बेटा, कंपैरिजन का मतलब ये होता है भैया, इसमें भी ये क्वालिटीज है बेटा, इसमें भी ये क्वालिटीज है, लेकिन उसमें ज्यादा है, या कम होंगी तो लेस देन आ जाएगा, ज्यादा होंगी तो ग्रेटर देन आ जाएगा। यही तो मतलब है ना इसका। कंपैरिजन तभी तो होगा बेटा, आप भी मेहनत करते हो, वो भी मेहनत करता है, वो ज्यादा मेहनती है, वो ज्यादा मेहनती है। अब सपोज करो एक इंसान 10-10 घंटे सोता है, आलसी है, और एक बहुत मेहनत करता है, तो उन दोनों का कंपैरिजन करूंगा मैं, ये बोलूंगा कि ये ज्यादा मेहनती है। अरे ज्यादा मेहनती हो तो निकम्मा है। निकम्मे और मेहनती इंसान का कंपैरिजन नहीं होगा, मेहनती इंसान का मेहनती इंसान से कंपैरिजन होगा, कौन ज्यादा मेहनत करता है। आप भी तेज दौड़ो, वो भी तेज दौड़ो, फिर देखेंगे कौन तेज दौड़ा। समझ रहे हो? कंपैरिजन इक्वल बेस पे होगा बेटा, आप भी मेहनती हो, वो भी मेहनती है, तब कंपेरिजन। आप मेहनती हो, दूसरा निठल्ला है, काहे का कंपैरिजन। समझ रही बात? तो बेटा ही इज रिचर देन शी, मतलब क्या हुआ? ही भी अमीर है, शी भी अमीर है, ही ज्यादा अमीर। इस बात का ये मतलब हुआ, ही इज रिचर देन सी। तो कंपैरिजन का असूल ही ये है मेरे बच्चे, कि कंपैरिजन जब होगा इसलिए देन आता है, देन आता है कंपैरिजन के लिए, कि ये भी अमीर, ये भी अमीर, ये ज्यादा अमीर। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ही इज सीनियर, ही इज सीनियर देन शी, ही इज सीनियर देन सी। अब लॉजिक सोचो, अगर ये सेंटेंस सही है तो इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? ही इज सीनियर देन शी, मतलब वो शी से ज्यादा सीनियर है। ज्यादा सीनियर मतलब ही भी सीनियर, शी भी सीनियर, ही ज्यादा सीनियर है। एक बात बता बेटा, अगर ही शी का सीनियर हो गया तो शी क्या हो गई? जूनियर। लॉजिक सोचो, अगर मेरे बच्चे ही शी का सीनियर है तो शी ही की क्या है? जूनियर। अब एक बात बताओ, इसका मतलब एक सीनियर एक जूनियर। अब सीनियर जूनियर का कंपैरिजन हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। सीनियर जूनियर में हाइट किसकी ज्यादा है, सीनियर जूनियर में कौन ज्यादा मेहनती है, सीनियर जूनियर में कौन ज्यादा तेज दौड़ता है, सीनियर जूनियर में कौन ज्यादा जल्दी काम करता है। सही है, हो जाएगा। लेकिन सीनियर का सीनियर होने पर और जूनियर का जूनियर होने पर क्या कंपैरिजन करोगे? बेटा मैं टीचर, आप स्टूडेंट, क्या टीचर स्टूडेंट का कंपैरिजन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कुछ और चीज का लेकर। कैसे? मैं तेज दौड़ता हूं कि आप तेज दौड़ते हैं, मेरी हाइट ज्यादा है कि आपकी ज्यादा है, तो टीचर स्टूडेंट का कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन टीचर का टीचर होने पर और स्टूडेंट का स्टूडेंट होने पर क्या कंपैरिजन करोगे? उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा। मैं बोलूंगा आई एम मोर टीचर देन यू, मैं तेरे से ज्यादा टीचर हूं, नॉनसेंस है। मैं आपका टीचर तो आप मेरे स्टूडेंट, वो उसका सीनियर तो वो उसकी जूनियर,
अब क्या कंपैरिजन कर रहे हो? मैं भी सीनियर, तू भी सीनियर, तू ज्यादा सीनियर। अरे पगले, वो तेरा सीनियर हो गया तो तू उसका जूनियर हो गया। अब कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो ये कैसी कंपैरेटिव डिग्री है? ये ऐसी कंपैरेटिव डिग्री है जो कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देगी। तो ये तो गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया, ये सेंटेंस ही गलत हो गया, हो ही नहीं सकता। तो सर कैसे बोलूं कि वो उसका सीनियर है? कैसे इंग्लिश बनाऊं? अब इंग्लिश बनाते हैं। देखो बेटा, जब कभी भी मेरे बच्चे, जब कभी भी किसी का किसी से रिलेशन दिखाना हो, उसमें टू प्रेपोजिशन यूज होती है। जैसे यू आर प्रीशियस टू मी, यू आर स्पेशल टू मी, यू आर प्रीशियस टू मी, आप मेरे लिए बहुत कीमती है। यू आर स्पेशल टू मी, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल है। यू आर सीनियर टू मी, आप मेरे सीनियर है। तो जब एक इंसान का दूसरे इंसान से जब रिलेशन बताते हैं बेटा, उसमें टू प्रेपोजिशन यूज होती है, इसीलिए इसमें टू प्रेपोजिशन आई है, रट्टा मार के नहीं। वेरी गुड बेटा, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट आता है या प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है? सर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। तो शी आएगा या हर आएगा? हर आएगा, ये सेंटेंस है। ही सीनियर टू हर। अब आप बोलोगे गुरुजी, 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 सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा ना? मैं बोलूंगा गधे कंपैरिजन ही नहीं है, ये चीज ऐसी, इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। ऐसा ही उल्टा देखो बेटा, एक और एग्जांपल, अगला, वो एक लाइन का गैप रखना मेरे बच्चे। अगर मैंने ये बोल दिया आई एम जूनियर देन ही, अरे ये क्या मतलब है? अगर बेटा मैं ही का जूनियर हो गया तो ही मेरा सीनियर हो गया, तो ये चीज तो गलत है। मैं इसे लिखूंगा बेटा आई एम जूनियर, आई एम जूनियर टू हिम। ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात बताओ बेटा एक बात बताओ, मैंने बोला ही इज, ठीक है, सपोज कोई ही है मेरे बच्चे, वो ही है, सपोज करो ही इज। एक और तगड़ी चीज है मेरे पास, ही इज डिफरेंट, ही इज डिफरेंट फ्रॉम, या ही इज डिफरेंट देन, चलो पहले ऐसे लिखो, ही इज डिफरेंट देन शी, ही इज डिफरेंट देन शी। एक बात बताओ बेटा, डिफरेंट देन शी मतलब वो भी डिफरेंट, वो भी डिफरेंट, वो ज्यादा डिफरेंट। अरे पगले, अगर ये डिफरेंट हो गया तो इसका किस्म अलग, उसका टाइप अलग, काहे का कंपैरिजन है बेटा? हाँ, तो आपने बोला गलत। डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है, प्रेपोजिशन के बाद बेटा ऑब्जेक्ट हर आता है, इसलिए टू भी मत रटना। टू आता है बेटा रिलेशन बताने के लिए, डिफरेंट के साथ टू नहीं आता, डिफरेंट फ्रॉम होता है। ही इज डिफरेंट फ्रॉम हर, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तुम दूसरों से अलग। तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है बेटा, याद रखिएगा। वेरी गुड। अब ये चीज आपको यहां पर समझनी है, और अभी देखना एक एक चीजें, अभी देखना ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मैं बताऊंगा बेटा। ये बात यहां तक समझ आई। अब क्या किया? बच्चों के साथ धोखा हुआ, भोले भोले बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, क्यूट क्यूट बच्चे, क्या किया गया बेटा उनके साथ? उनको एक रूल रटाया गया बच्चे। उनको पता है क्या बोला गया? जो कोई भी एडजेक्टिव जिनके बाद IOR आएगा उनके साथ देन नहीं टू का प्रयोग करें, स्वाहा। धारा नंबर 32। आपने रूल रटा होगा मेरे बच्चे, किताब विताब पढ़ ली होगी, अगर आपने किसी ऐसे टीचर से पढ़ लिया होगा जो PDF से अंडरलाइन करा के पढ़ाते रहते हैं, रूल रटाते रहते हैं, गोल्डन रूल, सिल्वर रूल, उन्होंने आपने रटा दिया होगा। IOR के बाद टू आएगा, देन नहीं आएगा। पागल हो गए, अरे पढ़ा दो ना बच्चे को, क्यों रूल रटा रहे बेटा? उसको लॉजिक है, लॉजिक सीखो ना, रटने का क्यों? इसलिए आप देखते हो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन, आपको रटना ही नहीं है। क्योंकि बेटा यहां तो उस रूल की धज्जियां उड़ गई। आप तो कह रहे हो IOR के साथ टू आएगा, देन नहीं आएगा, तो डिफरेंट के साथ क्या देन लगा दो? अरे भाई प्रेपोजिशन अपने हिसाब से आती है, कि रिलेशन बताने में टू आता है इसलिए टू आते हैं बेटा। ये तो इसलिए टू आ रहा है पाजी, टू आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। और पहली बार ही मेरे से पढ़ रहे हो, चलो बेटा, तो आप बच गए रूल से भाई। आप किताब विताब उठा के देखना, आपको रूल दिखेगा बेटा, तो भूल जाओ उसको, किसी काम का नहीं। पता है क्यों बेटा? एक सीनियर तो दूसरा जूनियर, एक इंफीरियर तो दूसरा सुपीरियर, एक इंटीरियर तो दूसरा एक्सटीरियर। तो हर एक चीज को पाजी अलग अलग देखना पड़ता है, रूल की लिस्ट रटने से कुछ नहीं होगा बेटा, समझे ना? तो याद रखो, इसीलिए मैंने आपको यहां पर बोला है चीजों को, कि इस एक लाइन में क्या लिखवाऊंगा अभी बताऊंगा बेटा आपको। ठीक है, आसान हो गई ये चीजें, आसान होगी। अभी तो और एग्जाम्पल लिखवाने, मैं स्क्रीन बदल रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए ना, यहां स्क्रीन बदल रहा हूं।
देखो पाजी, अगला एग्जांपल देखो बेटा, ऐसे अगला एग्जांपल मैंने लिखा, माई सिस्टर इज एल्डर देन आई। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, माई सिस्टर इज एल्डर देन आई। चलो पता लगाओ ये सही है कि गलत है। देखो बेटा, अगर ये सही हुआ, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मेरी बहन भी एल्डर, मैं भी एल्डर, वो ज्यादा एल्डर। बेटा एक बात बताओ, अगर बहन आपकी एल्डर हो गई तो मैं तो यंगर हो गया, वो बड़ी बहन तो मैं छोटा हो गया भाई, मैं छोटा भाई, वो बड़ी बहन तो मैं छोटा भाई। सिंपल लॉजिक है ना, क्योंकि कंपैरिजन का मतलब क्या, देखो मेरी बहन मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है तो मैं भी इंटेलिजेंट, वो भी इंटेलिजेंट, वो ज्यादा इंटेलिजेंट, उसके ज्यादा नंबर आए तो मेरे भी नंबर आए, उसके भी नंबर आए, उसके ज्यादा नंबर आए। मैंने भी मेहनत की, उसने भी मेहनत की, उसने ज्यादा की थी। समझ रहे हो, मैं भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, वो ज्यादा देर पढ़ी। लॉजिक समझ आता है, वो भी एल्डर, मैं भी एल्डर, वो ज्यादा एल्डर। अभी कैसे हो जाएगा भाई, अगर वो एल्डर होगी तो बेटा आप यंगर हो गए, आप यंगर हो गए ना मेरे बच्चे, तो ये भी गलत हो गया। अब फिर से रिलेशन बताना है तो आप क्या करोगे, अब क्या करोगे बेटा, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, टू प्रेपोजिशन उसके बाद ऑब्जेक्ट। सर कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता बेटा, एल्डर टू मी ये सेंटेंस है। अब बताओ रूल बाबा कहां चले गए, आई ओ आर नहीं है और टू आ रहा है, क्या कर लोगे। अब तो आई ओ आर नहीं आ रहा, वो रूल काम ही नहीं आएगा ना बेटा, इक्का दुक्का एक दो जगह काम करेगा फिर काम नहीं करेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो एल्डर के साथ भी टू, समझ आया, वेरी गुड, ये चीज है बेटा। इसीलिए मेरे बच्चे, इसीलिए अभी लिखवाऊंगा भी इन डिग्रीज को, लेकिन मैं चाह रहा हूं और लिस्ट या वो चीज लिखने से पहले मेरे भाई आप चीजों को एक बार ऐड कर ले, वो चीज लिखने से पहले एक बार आप चीजों को सीख ले पहले, ठीक है। एक चीज, दूसरा एक चीज नोट देखिए बेटा, ठीक है। अब देखना एक नोट बेटा, एक ऐसी चीज होती है प्रेफर। प्रेफर एक वर्ब होती है, प्रेफर वर्ब होती है बेटा, ठीक है। आप प्रेफर के साथ देन लगाओ या प्रेफर के साथ टू लगाए, इसका खुलासा आप खुद करो, जानो पहले मीनिंग को। एक तो मैं आपको सीधा कह दूं बेटा, प्रेफर के साथ देन नहीं टू आता है, सीखो क्यों। देखो बेटा, प्रेफर का मतलब क्या होता है बेटा, प्रेफर का मतलब होता है सिलेक्शन, नॉट कंपैरिजन। प्रेफर का मतलब सिलेक्शन। जैसे बेटा सपोज, कॉपी नहीं करना मेरे बच्चे, ये चाय है, ये कॉफी, तो मेरे बच्चे ये टी है और ये कॉफी। कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए, ये टी है और ये कॉफी। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए, लो। आपने बोला सर आई प्रेफर टी, आई प्रेफर टी टू कॉफी। मैं सर टी और कॉफी में से ना चाय प्रेफर करता हूं। ये चीज प्रेफर का मतलब है सिलेक्शन, कंपैरिजन नहीं कर रहे चाय कॉफी का। कंपैरिजन करते हो तो पता है क्या बोलोगे आप, देखो बेटा, जैसे मैंने बोला सर आई लाइक टी मोर देन कॉफी। सर मैं कॉफी से ज्यादा ना चाय पसंद करता हूं, आई लाइक टी मोर देन कॉफी। तो ये लाइक है, तो ये सही है, मतलब पता है क्या, तो मतलब आपको कॉफी पसंद नहीं है, कॉफी भी पसंद है, चाय भी पसंद है, ज्यादा क्या पसंद है, चाय पसंद है। तो ये तो सही हुआ बेटा, क्यों, आई लाइक टी मोर देन कॉफी, सो आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, आई लाइक टी मोर देन आई लाइक कॉफी। समझ रहे हो, मतलब मुझे चाय भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है, चाय ज्यादा पसंद है सर। तो पसंद दोनों है ना बेटा, है ना। हाँ, तो ये चीज है अपने दिमाग में। डन है, आसान हुआ कि मुश्किल हुआ, आसान हो गया। तो अब आप जैसे ही इस चीज को आप देख रहे हो, जैसे इस चीज को आप समझ रहे हो, तो उस बात को जरा लॉजिक को पहचानो, लॉजिक को जानो, आपका दिमाग एकदम सेंटर में आ जाएगा बेटा। अब बोला सर प्रेफर का ये मतलब नहीं होता, प्रेफर का ये मतलब नहीं होता बेटा, प्रेफर का मतलब होता है सिलेक्शन। इस ऑप्शन में से आई लाइक टी टू कॉफी, नहीं बेटा, लाइकनेस बताना मतलब कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, तो पसंद दोनों है, ये ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज बेटा, प्रेफर का मतलब होता है सिलेक्शन, कि आपको चाय कॉफी मिले, जैसे गर्मी है, आप बाहर मार्केट में हो, बताओ सबसे ज्यादा किस चीज को प्रेफर करोगे, कौन सी चीज प्रेफर करोगे, ठंडी लस्सी। कहता बाकी भी ऑप्शन थे, बाकी भाड़ में गए, ठंडी लस्सी, सिलेक्शन, नॉट, ठीक है, नॉट ये चीज है बेटा, नॉट ये चीज है। तो आप क्या बोलोगे, ध्यान से सुनो, आई प्रेफर टी, आई प्रेफर टी टू कॉफी। इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा, आई प्रेफर टी टू कॉफी, मतलब आपको टी भी मिलेगी, कॉफी भी मिलेगी, आप टी पे टिक करेंगे, दे दे भाई,
मैंने दोनों ऑप्शन आपको दे दिए, आप पता है क्या करोगे, इस पे टिक करोगे, इसको रिजेक्ट करो। ये मतलब होता है मेरे बच्चे, ये मतलब होता है आपकी प्रेफर का। इसलिए आप ये नहीं लिखोगे आई प्रेफर टी देन कॉफी, आई प्रेफर टी देन कॉफी, नहीं बेटा। ऐसे एक बंदा बोल रहा है सर देखो आई प्रेफर रीडिंग, सर आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, सर मेरे को तो पढ़ना ठीक लगता है लिखने से। मतलब अगर रीडिंग राइटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो आप रीडिंग चुनेंगे। तो ये सिलेक्शन दिखाता है बेटा, याद रखिएगा, प्रेफरेंस का मतलब है आप सिलेक्शन दिखाता है आपका, नॉट कंपैरिजन। सिलेक्शन दिखाता है, एरो लगा देना या यहां पर लगा देना नॉट कंपैरिजन। बेटा ये कंपैरिजन नहीं दिखाता, ठीक है। चलो इसी का एक और एग्जांपल, इसीलिए मेरे बच्चे जब आप ये लिखोगे आई प्रेफर टी मोर देन कॉफी, गलत गलत गलत। आई प्रेफर टी देन कॉफी, आई प्रेफर टी मोर देन कॉफी, नहीं बेटा, कंपैरिजन करती नहीं प्रेफर, टू लगाओ चुपचाप से। तो ये चीजें आ जाती हैं बेटा, रादर देन बाद में सिखाऊंगा बेटा, यहां का नहीं है चीज, रादर देन भी होता है, बाद में बताऊंगा। आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। तो दो ऑप्शन मिले तो मैं ये चुनूं, दो ऑप्शन मिले तो ये चुनूं, ठीक है। तो उसके साथ टू प्रेपोजिशन आती, ओवर मत लगाना बेटा। ओवर का मतलब पता है क्या होता है, टी ओवर कॉफी, मतलब तुम कॉफी के ऊपर चाय पियोगे, ओवर नहीं होता है, इसलिए ओवर भी गलत होता है, टू आता है बेटा, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये ठीक है जी। चलो अब अगर ये कॉपी हो गया बेटा, अब बैक आ जाओ। अब ये एक लाइन का गैप याद है, जो एक लाइन का गैप छुड़वाया था, अब यहां पर लिखो सीनियर टू, जूनियर टू, एल्डर टू, यंगर टू, प्रेफर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, ठीक है बेटा, प्रेफरेबल टू, प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल टू। ये एक लाइन किस लिए छिड़वाई थी, ताकि आपको ये चीजें लिखवा के भी याद करा दूं और उनका पहले लॉजिक भी समझा दूं, दोनों चीजें। और एक और लिखना बेटा, डिफरेंट फ्रॉम, कोमा लगा के लिखना, डिफरेंट फ्रॉम। आपको पहले से पता, बस इससे बाहर कुछ है ही नहीं बेटा, तो सीखो ना मेरे बच्चे। तो कंपैरेटिव डिग्री के दो काम है, कंपैरिजन करना और दूसरा इंफॉर्मेशन देना, किन किन के जरिए, इनके जरिए। तो काम हो गया बाबू आपका आसान, कर लो जी कॉपी। हे भगवान।
चलो बेटा आगे देखो, ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री का दूसरा फंक्शन। तीसरा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहो या बेटा इसका यूज नंबर तीसरा कहो। बेटा कंपैरेटिव डिग्री फॉर सिलेक्शन, ये सिलेक्शन की बात करती है, दो में से एक की बात करती है, ठीक है, दो में से एक की बात करती है कंपैरेटिव डिग्री फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन की बात करेंगे बेटा, जब भी सिलेक्शन जो होता है ना, ठीक है, सिलेक्शन जो होता है आउट ऑफ टू वी आर टॉकिंग अबाउट वन। सिलेक्शन आउट ऑफ टू, या आप हिंदी में लिखो, दो में से एक का सिलेक्शन, दो में से एक का सिलेक्शन, ठीक है, दो में से एक की बात, ऐसा दो में से एक की बात, आउट ऑफ टू वी आर टॉकिंग अबाउट वन, आउट ऑफ टू सिलेक्ट वन। ये अंग्रेजी होगा, बट अंग्रेजी में उतनी बढ़िया नहीं लगेगी बात जो हिंदी में लिखी हुई आपको समझ आएगी जब आप रिवाइज भी करोगे। So if you can't understand the Hindi language or you are not able to write down the Hindi language, then you can write it out of two, select one, or out of two we are going to select one, out of two we are talking about one. दो में से एक की बात कर रहे हैं बेटा, दो में से एक का सिलेक्शन ले रहे हैं। अब एक का सिलेक्शन या एक की बात, तो वो सिलेक्शन अपने आप में क्या रखता है बेटा, पर्टिकुलर हो जाता है। सिलेक्शन अपने आप में क्या हो जाता है, पर्टिकुलर सेंस। हाँ, इसीलिए उस केस में हम दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। अब इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर रहे दोनों का, सिलेक्शन कर रहे, अरे इन दोनों में से यार ये बढ़िया वाली दे दे, ये बढ़िया वाली दे दे, कंपैरिजन नहीं करा। कंपैरिजन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसमें से ये बढ़िया भाई, ये बढ़िया वाली देना भाई, ये कंपैरिजन जो होना था वो तो हो गया, आप इसमें सिलेक्शन कर दे। इसीलिए मैं आपको ये बोलूं, सपोज आउट ऑफ द टू शर्ट्स, दो शर्ट्स में से, आउट ऑफ द टू शर्ट्स, हाँ, दिस वन इज द बेटर, ये बढ़िया वाली है। इन दो शर्ट्स में से ये बढ़िया वाली, दिस वन इज द बेटर, इन दोनों में से ये है भैया बढ़िया वाली। तो मैं सिलेक्शन की तरीके से बात कर रहा हूं, कंपैरिजन नहीं कर रहा। कंपैरिजन करता तो मैं कहता बेटा दिस वन इज बेटर देन दैट वन, दिस वन इज बेटर देन दैट वन। अगर मैं कंपैरिजन करता ना तो मैं ऐसे लिखता बेटा, दिस वन इज बेटर देन दैट वन, दिस वन इज बेटर देन दैट वन, दिस वन इज बेटर देन दैट वन, अरे उससे ये बढ़िया है भाई, मैं ऐसे लिखता। लेकिन मैंने यहां लिखा आउट ऑफ द टू दिस वन इज द बेटर, दिस वन इज द बेटर, ये बढ़िया वाली है भाई, ला ये बढ़िया वाली, इन दोनों में से ये बढ़िया वाली है, ये बढ़िया वाली, बस इशारा किया, बताया। और मैं बोलूं आउट ऑफ द टू दिस वन इज बेटर देन दैट वन, फिर आप ये बोल दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर पेपर में यहां खाली बेटर आ गया, दिस वन इज बेटर, गलत बेटा, गलत गलत गलत। अगर पेपर में खाली बेटर लिख देगा, दिस वन इज बेटर, तो गलत हो जाएगा, दा लगाना पड़ेगा। अगर खाली बेटर लिख देगा ना तो ये गलत है, दा बेटर। चलो, अगर मैंने बोल दिया, सपोज मैंने बोला यू हैव टू सन्स, आपके दो बेटे भैया, फुल स्टॉप। विच वन इज द टॉलर, लंबे वाला कौन सा है, अरे ये है लंबे वाला, ये बड़े वाला, अरे है बड़े वाला, ये छोटे वाला, अरे छोटे वाला ये है। बोलते ना विच वन इज द एल्डर, अरे बड़े वाला कौन है, ये वाला है भैया। आपके दो बेटे हैं, कौन सा जो है लंबे वाला कौन सा, ये वाला है भैया। आप ऐसा बोलते हो बेटा। तो आपने बोला यू हैव टू सन्स, विच वन इज द टॉलर, विच वन इज द टॉलर, लंबे वाला कौन सा, ये वाला है। तो अब ये नहीं बोले विच वन इज टॉलर देन द अदर वन, फिर आप ऐसे बोलते। लेकिन आपने इसको ऐसे ना बोल के इसको ऐसे बोलते बेटा। दूसरी चीज समझो, अगर इसे में मैं बोल दूं बेटा, जो पेपर में आया था, पेपर में आया था दे हैव टू सन्स, उनके दो बेटे हैं, दे हैव टू सन्स, हाँ, फुल स्टॉप। विच वन इज मोर इंटेलिजेंट, which one is more intelligent, which one is the more intelligent of the two,
ऑफ द टू, क्या बोलोगे बेटा? उन दोनों में से कौन सा इंटेलिजेंट वाला है? तो मोर इंटेलिजेंट नहीं, द मोर इंटेलिजेंट। उनके दो बेटे हैं, विच वन इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू? दोनों में से कौन सा इंटेलिजेंट वाला? करो बेटा को। तो आपके दो बेटे हैं, कौन से दोनों में से इंटेलिजेंट वाला? कर लो जी। डन जी, बड़े बेटा चलो। तो कंपैरेटिव डिग्री के कितने फंक्शन देख ले लड्डू? तीन फंक्शन, बस तीन ही होते हैं बेटा। तीन तरीके से, ठीक है, तीन तरीके से आप इसको यूज करते हैं, ठीक है? कंपैरिजन, इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन। अब बात करते हैं मेरे दोस्त सुपरलेटिव डिग्री के। सुपरलेटिव सबसे बढ़िया। अब पता है आपको सुपरलेटिव डिग्री जो फंक्शन करती है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बेटा सिलेक्शन। सुपरलेटिव डिग्री सिलेक्शन करती है, जैसे अभी अभी कंपैरेटिव डिग्री ने किया। दो में से सिलेक्शन करना है तो कंपैरेटिव डिग्री, तीन या ज्यादा में से सिलेक्शन करना है तो सुपरलेटिव डिग्री। देखो, आउट ऑफ थ्री और मोर, आउट ऑफ थ्री और मोर, सेलेक्ट वन और मोर। तीन या ज्यादा में से एक या ज्यादा का सिलेक्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? तीन या ज्यादा में से एक या ज्यादा का सिलेक्शन।
तीन या ज्यादा में से एक या ज्यादा का सिलेक्शन, चाहे एक का सिलेक्शन करो। अब ये तीन या ज्यादा में से तो ज्यादा का भी सिलेक्शन हो सकता है। भाई दो में से तो एक का ही सिलेक्शन होगा, दो में से एक का सिलेक्शन है कंपैरेटिव डिग्री, तीन या ज्यादा में से सिलेक्शन कर रहे हो तो सुपरलेटिव डिग्री। अब एक बात बताओ बेटा, सिलेक्शन वन और मोर, अब फिर से बेटा वही है, एक या ज्यादा का सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? पर्टिकुलर सेंस। भैया बाकी सबको बाहर में गए, तुमने चुन लिया जिसको चुनना था तो पर्टिकुलर हो गए, पर्टिकुलर सेंस। इसीलिए मेरे बच्चे, इसीलिए बरखुरदार आप बचपन से सीखते हो दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री मेरे बच्चे। उसका रीजन यही होता है कि क्यों सुपरलेटिव डिग्री आने से दा आने पर मजबूर हो जाता है। दिस इज द रीजन। ठीक है, चलो समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया भैया ये बेस्ट सिंगर है, ही इज द बेस्ट सिंगर, तो पक्का मेरे बच्चे जो पार्टिसिपेट किया होगा कॉन्टेस्ट में, आपकी नजरों में आपने कई सिंगर्स को ऑब्जर्व किया होगा, तीन या ज्यादा को, आपने बोला यार ही इज द बेस्ट सिंगर, अरिजीत सिंह इज द बेस्ट सिंगर, आपको वो अच्छा लगा। इसका मतलब और ये नहीं है कि आपको बाकी बुरे लगे, ना 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 ना, ना बेटा। आप अगर ये कह रहे हो सर अरिजीत सिंह इज द बेस्ट सिंगर, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकियों की इंसल्ट कर रहे हो, नहीं नहीं मेरे दोस्त, बाकी भी अच्छे लगे हैं, ये भी अच्छा लगा है, आपने बोला ही इज द बेस्ट सिंगर, मतलब बाकी भी अच्छे हैं सर, ये सबसे अच्छा लगा मुझे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आप खाली लिख दोगे बेटा ही इज बेस्ट सिंगर, गलत है, क्योंकि आपने ज्यादा में से इनका सिलेक्शन किया और आपने आर्टिकल दा दिया ही नहीं, तो पर्टिकुलर हो गए, तो दा ही नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, आप इसी बात को सुपरलेटिव डिग्री में ऐसा भी कह सकते हो, जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। ये बेस्ट सिंगर्स में से एक है यार, सिंगर्स, सिंगर नहीं बेटा। सर सिंगर क्यों नहीं आएगा बेटा? वन ऑफ, एक में से बात होगी या ज्यादा में से? ज्यादा में से। ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, ये द बेस्ट सिंगर्स में से एक है। तो आपकी नजरों में कई सारे हैं जो एकदम बेस्ट सिंगर्स हैं, ये भी उनमें से एक। वेरी गुड। मैंने बोला सर वे बेहतरीन प्लेयर्स हैं, दे आर द बेस्ट प्लेयर्स, दे आर द बेस्ट प्लेयर्स, सर वो बेस्ट प्लेयर्स हैं, इसलिए देखो आप प्लेयर्स भी लगा सकते हो। तो सुपरलेटिव डिग्री में सिंगुलर लगाओ, सुपरलेटिव डिग्री में प्लूरल लगाओ, वन ऑफ, बाईस में से एक की बात करो, कोई फर्क नहीं। तो इन तीनों तरीके से आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर सकते हो भैया मेरे। ठीक है, दूसरी बात मैंने बोला दीज स्टूडेंट्स आर, या मैंने ऐसे बोल दिया दे आर द बेस्ट प्लेयर्स, वे द बेस्ट प्लेयर्स। आप ऐसे बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, आप ऐसे बोल दो। ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल दा की बजाय आप कोई पॉजेसिव डिटरमिनर भी यूज कर लो, जैसे यूज कर ले, तो जरूरी नहीं है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे भी यूज कर लेते हो बेटा आप। अच्छा, आप ऐसा थोड़ा ना बोल दोगे बेटा ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब पजेसिव डिटरमिनर माई, योवर, हिज, हर ये आता है तो बेटा इनके साथ दा नहीं आता है, इनके साथ दा नहीं आता है, ये ध्यान रखना। कई बोलो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है, मैं यहां भी दा लगा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए आप बोलते हो माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट टीचर, ठीक है, माई बेस्ट सिंगर, माई बेस्ट प्लेयर, माई बेस्ट टीम। तो वो चीज यहां पर रखना बेटा, इनके साथ दा नहीं आता है, पॉजेसिव जो डिटरमिनर्स हैं उनके साथ दा नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, करो कॉपी। ना 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 ना। अब आपका काम आसान हो जाएगा। एक से ज्यादा क्या क्या मतलब? इसको एक से ज्यादा का मतलब बता दो बेटा, क्या होता है रे?
बेटा एक का सिलेक्शन करो ज्यादा का, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट और दे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट की बात करो या ज्यादा की? एक से ज्यादा का मतलब नहीं पता? छोटे तो छोटा नहीं तो छोटी आलिया भट्ट। तेरा भी आईक्यू एकदम खत्म। है समझ? तो ये सुपरलेटिव डिग्री का काम है बेटा। दूसरा एक छोटा सा नोट है, ज्यादा मोटा मोटा नोट नहीं है, छोटा सा नोट है। क्या है ये बेटा कि सुपरलेटिव डिग्री, मेरे शेर, सुपरलेटिव डिग्री एज अ नाउन भी यूज हो जाती है। क्या पता है आपको? सुपरलेटिव डिग्री एज अ नाउन भी यूज हो जाती है, पता है? सुपरलेटिव डिग्री एज अ नाउन भी यूज हो जाती है। जैसे कई बार मैं आपको बोलता हूं बेटा देख अच्छे से काम करना, ये ऐसे ऐसे करना, आपने बोला डोंट वरी सर, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा गुरुजी। तो बेटा आप ये बोलोगे आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा गुरुजी। देखो आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा, आई विल डू माई बेस्ट, तो माई क्या होता है बेटा? डेटरमिनर या एडजेक्टिव। डेटरमिनर के बाद क्या आता है? नाउन। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है यहां एज अ नाउन यूज हुई। तो यहां आप देख पा रहे हो बेटा ये सुपरलेटिव डिग्री यहां यूज हो रही है बाबू एज अ नाउन। इसलिए आप बोलते हैं आई विल डू माई बेस्ट। कभी किसी कोई ये बोले आई विल डू माई बेटर मतलब वो अच्छा कर सकता बट अच्छा करेगा नहीं। आई विल डू माई गुड मतलब वो अच्छा कर सकता है करेगा नहीं। तो ऐसे मत बोलना आई विल डू माई बेटर, आई विल डू माई गुड, आई विल डू माई बेस्ट। यू शुड डू योर बेस्ट, वी विल डू अवर बेस्ट। हो गया भैया? अब इसमें क्या पढ़ना है? अब देखो बेटा हमने यहां तक हमने यहां तक सारी डिग्रीज को पढ़ लिया, पॉजिटिव भी, कंपैरेटिव भी, सुपरलेटिव भी। तो आपको लगेगा सर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी खत्म हुआ और ऐसा लग रहा है एडजेक्टिव भी खत्म हो गया। बेटा अभी कुछ बचा है। अब पता है क्या बचा है? कुछ ऐसी बातें जो सबको मिक्स करके आपको समझनी, ठीक है? मिक्स करके आपको समझनी, तो उन बातों को थोड़ा सा मिक्स करके समझते हैं। इसलिए अब जो आपकी हेडिंग डलेगी ना वो डलेगी मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बेटा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स कि अब मैं एडजेक्टिव के सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके आपको पढ़ाऊंगा। अब ऐसी बातें होंगी जो बेटा मिक्स बातें होंगी, वो पॉजिटिव डिग्री से भी, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, सबसे रिलेट करेंगी चीजें। इसलिए मैं इनको मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स बोल देता हूं। अब आपको एक एक करके सारी बातों को सीखना। चलो बेटा जैसे पहला 1 2 3 मत लिखिएगा, बस कॉन्सेप्ट लिखिएगा। पहला आपको पता है क्या होते हैं बेटा? आपको डिग्रीज, अब जो आप बोलते हो ना जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री होता है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बेटा? आपने बोला सर गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर। मैंने बोला उसकी सुपरलेटिव डिग्री सर बेस्ट। आपको कैसे पता? सर याद की। बेटा डिग्रीज याद करनी होती है, तो जो जो डिग्री पेपर में पूछी जाती है आपको मैं सारी अभी याद करा दूंगा, मैं ही बता दूंगा आपको, कुछ नहीं टेंशन नहीं। तो समझिएगा कैसे ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है, क्योंकि बेटा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स ऑब्वियसली बात है, ठीक है? जैसे हमने लिखा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। लर्न करो, लर्न करो भैया, याद करो।
ठीक है, चलो याद कराता हूं। याद करने आपको नहीं पता होगा, पता कैसे चलेगा, याद तो करनी पड़ेगी, वरना पेपर में लिख देगा यू आर गुड देन योर फ्रेंड, तो गुड काट के बेटर करना पड़ेगा ना बेटा इंप्रूवमेंट में, तो आपको याद करनी पड़ेगी। कैसे है चलो जानते हैं। देखो बेटा, कई डिग्री ऐसी होती है पॉजिटिव डिग्री, और उसकी आप बात करते हो कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी आप लगाते हो सुपरलेटिव डिग्री। तो आप क्या करते हो बेटा, कुछ चीजें फिक्स है, जैसे गुड, गुड की बेटर, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, पढ़ा ना आपने, ऐसे याद करते हो। लेकिन अब कुछ मैं हिंट बताता हूं बेटा, बहुत सारी डिग्रीज ई आर लगा के बनती, जैसे मैंने बोला बेटा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग अगर किसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रॉन्गर, ई आर लग गया। फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गेस्ट, ई एस टी लग गया। तो ये एक हिंट है बेटा, कई डिग्री ऐसे याद हो जाएंगे हमें कि वो उनके बाद आप देखो ई आर और ई एस टी लग रहा होगा, ई आर और ई एस टी लग रहा होगा, तो ये आपके लिए हिंट हो गई। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, पढ़ते हो ना ऐसे आप, ऐसे ही बनती है बेटा। कई डिग्रीज क्या होती हैं, जैसे सपोज करो मैंने इंटेलिजेंट लिखा, क्यों, क्या मैं ऐसे कर दूंगा इंटेलिजेंटर, नहीं बेटा, इसकी बनती है कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट। अब पता है, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मैंने किसकी मदद ली बेटा, मोर की। आपको पता है मोर यहां क्या होता है मेरे बच्चे, मोर यहां होता है एडवर्ब, क्योंकि इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री थी, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव ही है बेटा, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, और जो एडजेक्टिव से पहले आए उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं मेरे बच्चे। इस एडवर्ब ने इस पॉजिटिव डिग्री के साथ मिल गई, और मिलकर, और मिलकर तैयार की मेरे बच्चे कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी कहलाएगी, इंटेलिजेंट नहीं, मोर नहीं, मोर इंटेलिजेंट। तो मोर इंटेलिजेंट एक साथ जुड़ के ही कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगी, ऐसे नहीं कहलाएगी बेटा, आप उसको इस साथ जोड़कर ही बोलोगे कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, इसी को हमने फिर मोस्ट की हेल्प ली बेटा, मोस्ट इंटेलिजेंट। मेरे बच्चे मोस्ट इंटेलिजेंट में भी पुत्र ये इंटेलिजेंट जो है ये पॉजिटिव डिग्री ही थी, मतलब एडजेक्टिव ही था, उससे पहले अब मोस्ट एडवर्ब आई और उसने उसको जोड़ा और बना दिया मेरे बच्चे सुपरलेटिव डिग्री। ये ऐसे बनती है। तो हमें पता चला, अच्छा हाँ सर समझ आ जाएगा, अब ऐसे हमें हिंट मिल जाएगी। ऐसे ही आपने देखा, अगर सर मुझे कम करना हो तो, कम मतलब कम की बात करनी हो, जैसे स्ट्रांग है, उससे कम स्ट्रांग हुआ तो लेस स्ट्रांग, उससे कम तो लीस्ट स्ट्रांग। तो बेटा इसमें हम मदद लेते हैं, जैसे इंटेलिजेंट तो लेस इंटेलिजेंट, लीस्ट इंटेलिजेंट, स्ट्रांग लेस स्ट्रांग। तो अब आपने किसकी मदद ले ली, लेस, ये भी तो एडवर्ब ही है। स्ट्रांग क्या था, पॉजिटिव डिग्री, उससे पहले लेस क्या लगाया, एडवर्ब। अब ये दोनों मिलकर कौन सी डिग्री बन गई बेटा, कंपैरेटिव डिग्री। तो आप ऐसे बनाते हो, स्ट्रांग, लेस स्ट्रांग, लीस्ट स्ट्रांग, और सबसे कम स्ट्रांग। तो लीस्ट स्ट्रांग मिलकर कौन सी डिग्री बनी, सुपरलेटिव। अलग अलग तो लीस्ट एडवर्ब है बेटा, और ये पॉजिटिव डिग्री। तो ऐसे डिग्रीज बनती हैं, तो आपको याद हो जाएंगी चीजें, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें याद रखो। अब हमने बोला बेटा गुड, बेटर, स्ट्रांग, अरे आर कहां गया इसका अब हमने बोला बेटा स्ट्रांग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, लीस्ट ब्यूटीफुल, स्ट्रांग, लेस स्ट्रांग, लीस्ट स्ट्रांग, ठीक है। आप इस तरीके से आप देखते हो, तो ये चीजें भी आपके साथ बनती है बेहद ही आसान तरीके। हे भगवान, करो बेटा। अब इन पे एरर कैसे आएगा अभी बताओ।
तो जो जो डिग्री पेपर में आएंगी उन सबको मैं कराऊंगा बेटा अभी समझा के, ठीक है ना। अब देखो पेपर की जो इसी बेस्ड कॉन्सेप्ट सेम है बेटा, कॉन्सेप्ट सेम है, इसी पर बेस्ड एक एरर करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सेम है। इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा, और उसमें लिखिएगा भैया डिग्रीज का गलत यूज या सुपरफ्लुअस यूज ना करें, गलत यूज या सुपरफ्लुअस यूज ना करें। समझाता हूं बेटा गलत यूज या सुपरफ्लुअस यूज क्या होता है, समझाता हूं। वहां पर एरर ले, इसी से नॉट रिलेटेड है बेटा, अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी से रिलेटेड, ठीक है। ध्यान देना, जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, शी इज टॉलर देन ही, बेटा हिम तो नहीं होगा, ही होगा, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन। तो आप इसको ये थोड़ा ना बोल दोगे बेटा शी इज मोर टॉल देन ही, शी इज मोर टॉल देन ही। तो आप ये तो नहीं बोलोगे शी इज मोर टॉल देन ही, मोर टॉल तो नहीं बोलोगे ना आप, इसे गलत क्यों, क्योंकि मोर टॉल होती है नहीं, टॉलर होती है। तो जो जिसकी डिग्री है भैया वही डिग्री तो लिखोगे, अपने पास से कुछ लिख दोगे मोर गुड ठीक है, गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटर नहीं होता भैया, मोर इंटेलिजेंट होता है। तो वो चीज बन जाती है यहां शी इज टॉलर देन ही, तो वो ही से टॉलर है, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं बोल दूं मेरे बच्चे आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही, मैं तो उससे स्ट्रॉन्ग हूं, बिल्कुल ठीक है, तो ये सुपर कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं आई एम मोर स्ट्रॉन्गर, मैंने बोला पागल वागल हो गया बाबला ये, क्यों, आई एम मोर स्ट्रॉन्गर देन ही। देखो बेटा, अगर मैं आई एम मोर स्ट्रॉन्गर बोल रहा हूं तो भैया मोर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव ऑलरेडी है, उससे पहले तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले बेटा आप मोर लगा रहे, अरे उसको जरूरत ही नहीं है भैया, सुपरफ्लुअस हो गया, एक्सेस हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, अधिक, एक्सेस ही हो जाना, सुपरफ्लुअस हो गया, गलत। तो जो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है उसको कंपैरेटिव डिग्री से पहले मोर लगा रहे हो, बावले हो गए यार, गलत यूज हो जाएगा। तो ही इज स्ट्रॉन्गर देन ही, मोर स्ट्रॉन्गर, पागल हो गया, बावला हो गया भैया। इसीलिए बेटा कंपैरेटिवली गुड बोलते हैं, कंपैरेटिवली बेटर नहीं बोलते, समझ आया। दूसरा एग्जांपल देखो मेरे बच्चे, अगर हम ये बोल रहे हैं इसमें और मैं बोल दूं ही इज लेस स्ट्रॉन्गर देन शी, ही इज लेस स्ट्रॉन्गर देन शी। अब आपने क्या बोला, अरे लेस के साथ स्ट्रॉन्गर नहीं आता, लेस मतलब कम दिखा रहे हो, तो लेस ही मत काट देना, स्ट्रॉन्गर बना दो, लेस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लेस के साथ स्ट्रॉन्गर नहीं आता बेटा, स्ट्रॉन्ग आता है। तो इस तरीके से आपको छेड़छाड़ करके देगा डिग्रीज में वो, और डिग्रीज मैंने आपको ये बताई कि वो ऐसे तो होती हैं, उनके साथ मिसमैच या छेड़छाड़ ना कर दें। ठीक है, और एक बात याद रखना बेटा, अगर मैं कंपैरेटिवली लिख रहा हूं तो कंपैरेटिवली गुड या कंपैरेटिवली बेटर, बेटा कंपैरेटिवली गुड, बेटर नहीं, कंपैरेटिवली गुड, बेटर नहीं। करो जी कॉपी। पम पपम 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 पपम।
हो गया जी, चलिए सर। तो ये चीज थी यहां पर। अब अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कल पढ़ेंगे। आज हमारे सारे लैट लतीफ थक गए। चल छुट्टी कर दे, चल बदी क्लास होगी, चल चलो आज 5-7 मिनट पहले छुट्टी मार दो तो। अब इसको कल पढ़ेंगे बेटा यहां से, और कल उम्मीद है हमारा एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल या परसों, कल की उम्मीद है। फिर इसका परसों प्रैक्टिस कर लेंगे, धुआं धुआं उड़ा देंगे हम, ठीक है बेटा, कल खत्म, परसों इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने बेटा, चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल मुलाकात करेंगे, कल एडजेक्टिव खत्म करेंगे और परसों इसकी प्रैक्टिस खत्म करेंगे। नमस्कार बेटा, बाय बाय, टेक केयर।